दादी, जब आपने वहाँ शिल्पा शेट्टी के साथ डांस किया था वहां पे, कैसा लगा आपको डांस करके? और फिर न्यू क्यों करके न्यू था ना, न्यू क्यों कर था एक गुठे वाला न्यू यो था। दादी जी, सबसे पहले तो नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते। कैसी हैं आप? कैसे हो आप? ये मैं ठीक हूँ। आप तो मतलब इस उम्र में सबको इतना प्रेरणा दे रही हैं कि हमको सोचना पड़ रहा है कि हम अभी क्या करें कि आपके जैसे बने। बोल बोल बोल, क्या पूछ रही है कुछ? क्योंकि आप इतना इतने मेडल जीत के लेकर आने लग रही हो, बोली हमें भी आपके जैसा बनना है। और तो मैंने 20 जीत रहे। 18। ठीक है। मैं चक्कर नहीं बना करो। एक चक्कर में 3 मिलने थे। हाँ, 6 चक्कर में कितने हो गए? 6 चक्कर में 18 हो गए। ये कह रही है 18 मेडल जीत चुकी मैं अब तक। हाँ, वो तो हम सबको पता है, और आपने तो मतलब वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है, गिनीज बुक में नाम चला गया। और हम ऐसे देख के इतना अच्छा लगता है, इतना इतना ज्यादा प्रेरणा मिल रहा है सबको कि अगर दादी इस उम्र में कर सकती है तो हम क्यों नहीं कर सकते। मैम, इनको एक्चुअली ना अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी कुछ तो लैंग्वेज की दिक्कत है, और कुछ थोड़ा सा लिसनिंग पावर में इस टाइम पे थोड़ा फर्क है। कोई बात नहीं, कोई बात। कुछ चीजें मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको, बिल्कुल जो भी बिल्कुल। आपको। आप बताइए विकास जी, मतलब दादी ने, आप साथ में रहते हैं, क्लोज, बहुत क्लोज हैं दादी से, और उन्होंने इतनी बड़ी मिसाल कायम की है कि लोग इंस्पायर हो रहे हैं। और एक सोचने का हो जाता है कि अगर दादी इतनी उम्र में कर सकती हैं तो हम क्यों नहीं। सो आप ने उनकी पूरी जर्नी देखी हुई है। बताइए कुछ, कैसे हुआ, क्या हुआ, और आप किस तरह से दादी से इंस्पायर होते हैं। मैम एक्चुअली मैंने जब शुरू में खेलना शुरू किया था, मैं 2013 से खेलना शुरू किया था मैंने। तो जब मेरे मेडल्स आते थे तो कई बार ये निहारती थी उन मेडलों की तरफ। तो जब वो निहारती तो मेरे को कहीं ना कहीं ऐसा लगता था, बीइंग ए स्पोर्ट्स पर्सन, कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई स्पोर्टिंग टैलेंट इनके अंदर छुपा हुआ है। जी। तो इसी कड़ी में एक दिन वैसे ही, जैसे नॉर्मली शाम को मैंने वो शॉट पुट जब इनको दिया, हम्म। तो शाम को जब इनका रिस्पॉन्स नहीं आया तो मैं जाके सो गया। अगले दिन सुबह सुबह जब इन्होंने खुद इंटरेस्ट दिखा के मुझे वो कहा 5 बजे उठ के कि भाई तू, वो दिखा रहा था क्या था वो दिखा मेरे को। तब मैं इनको ग्राउंड में लेके गया मेरे स्टेडियम में, तो वहां पे इन्होंने जब थ्रो किया, तो एट दैट टाइम जब इन्होंने वो थ्रो किया तो 4-5 बार थ्रो किया। बोली ऐसे फेंकना है, मगा ऐसे ही फेंकना है, बोली ऐसे तो मैं फेंक दूंगी। हाँ। तो फेंकने के बाद जब मैंने इसको मेजर किया तो यू कैन नॉट बिलीव कि वो नेशनल रिकॉर्ड था इनकी एज में। तो फिर वाह। मैंने सोचा कि हाँ, इनको लेके जाना चाहिए। बस बेसिकली इंस्टिंक्ट तो वहीं से शुरू हुआ था। उसके बाद फिर मैंने इनको थोड़ा तैयार किया, मेंटली भी फिजिकली भी, कि भाई कैसे न कैसे हमें स्पोर्ट्स करना है। फिर उसके बाद स्टेट गए, नेशनल गए, फिर दोनों जगह मेडल जीत के इंटरनेशनल जाके इन्होंने हम्म। अचीवमेंट की। तो यहाँ पे पोता दादी से नहीं बल्कि दादी पोते से इंस्पायर है, कह सकते हैं। हाँ, दोनों एक दूसरे से, इनके इनके जो संघर्ष की जो पुराने जीवन की कहानी है उससे प्रेरित होकर कहीं ना कहीं मैंने सफलता पाई थी, और कहीं ना कहीं मेरे स्पोर्ट्स कैरियर से इंस्पायर्ड होकर या किसी चीज तरीके से प्रभावित होकर इन्होंने भी शायद हो सकता है ये मुकाम हासिल किया है। तो ये दोनों हमारे लिए एक तरह से दोनों के लिए ही गर्व की बात है। ओके। विकास जी, हम सक्सेस की बात हमेशा करते हैं, जैसा दादी जी ने भी मेंशन किया कि 18 मेडल्स हैं, और हम तो देख ही रहे हैं, पूछने वाली बात ही नहीं है, उनका नाम गूगल करिए और आपको सब कुछ दिख जाएगा। आप मैं आपसे जानना चाहती हूँ उनके स्ट्रगल की कहानी, अगर आप मुझे ब्रीफ में बता सके, कैसी रही है उनकी जर्नी। मैम, स्ट्रगल इनका बहुत रहा है एक्चुअली। इनकी लाइफ ही स्ट्रगल से भरी हुई है। अब जाके कहीं ना कहीं जब हमारा परिवार सेटअप हुआ, जब ये शुरू में जब इनकी शादी हुई तो बहुत अर्ली एज में शादी हुई थी इनकी। अच्छा। और शादी होने के बाद पहला बच्चा इनका एक्सपायर हो गया था। फिर 4-5 साल बाद दूसरी बेटी हुई। फिर उसके 4 साल बाद एक बेटा और हुआ, वो भी एक्सपायर हो गया। ओ। फिर जब मेरे फादर पेट में थे तो मेरे दादाजी एक्सपायर हो गए। एट दैट टाइम शी इज ओनली 31 ईयर ऑफ एज। तो मेरे दादाजी के एक्सपायर होने के 2 महीने बाद मेरे फादर हुए हैं। तो मेरे फादर होने के बाद जो एक लड़की बची हुई थी 4 साल बाद, वो भी एक्सपायर हो गई। तो ओनली शी एंड माई फादर इज सर्वाइव इन माई हाउस। तो ये दोनों थे वहां पे। तो आप सोच सकते हो कि उस कंडीशन से निकलना और एक परिवार को स्टेबल करना कितना बड़ा संघर्ष होता है उस लाइफ में। हम्म। और वहां उस टाइम तो रिसोर्सेज भी बहुत कम थे। तो जी। परिवार था साथ में, थोड़ा सा इनकी जो बड़ी सिस्टर थी वो मेरे दूसरे दादाजी के यहाँ आई हुई थी, तो उनका भी सपोर्ट था।
तो धीरे धीरे स्टेबल हुआ, फादर की जॉब लगी, परिवार सेटल हुआ। जब सेटल हुआ तो फिर फादर की बाईपास सर्जरी हुई। फिर हम्म। बाईपास सर्जरी होने के बाद 2 साल बाद इनकी बाईपास सर्जरी हुई 2007 में। अच्छा। तो चैलेंजेस ही चैलेंजेस फेस किए थे इन्होंने लाइफ में। फिर उसके बाद धीरे धीरे हम सभी अपने पैरों पे खड़े हुए, सभी की जॉब लगी, तो हमारा परिवार स्टेबल हुआ। और अब अंत में इनको जो कामयाबी मिली है, कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा सा सुकून ये है कि जितना इन्होंने अपनी उस उम्र में संघर्ष किया था और जितना इन्होंने सफर किया है, शायद कहीं ना कहीं सुकून मिलेगा इनको भी कि हाँ, कम से कम इस एज में मुझे मैंने देश के लिए इतना कुछ किया। हम्म। ये मेरे परिवार के लिए भी बहुत गौरव की बात है, देश के साथ साथ। तो ये जो एक ब्रेक मिला होगा विकास जी, जो मेडल्स पाने का, और वो भी सिर्फ अपनी कंट्री में नहीं, विदेशों में जाकर, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? लास्ट ईयर चेन्नई नेशनल था मैम, चेन्नई नेशनल में इन्होंने 3 गोल्ड मेडल लिए थे। उसके हम्म। बाद इनका सिलेक्शन फिनलैंड में वर्ल्ड चैंपियनशिप में हुआ था, जहाँ पे ये खेलने गई थी। तो वहां पे पहला इवेंट इनका शॉट पुट था। शॉट पुट में इनका ब्रॉन्ज मेडल आया था, बिकॉज यूएसए और फिनलैंड की थोड़ी सी स्ट्रोंग थी। ये हम्म। कंपेटिबिलिटी हेल्थ वाइज थोड़ी सी ज्यादा स्ट्रोंग नहीं है, लेकिन ये हम्म। रनिंग में इसलिए ज्यादा सक्सेसफुल थी। तो जब इनको मेडल मिला तो वहां पे भी इन्होंने यही कहा कि ये मेरा मेडल नहीं है, ये तो दूसरे रंग का है, क्योंकि इनको गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज का आइडिया नहीं है। फिर अच्छा। शाम को जब इन्होंने 100 मीटर दौड़ में गोल्ड मेडल जीता, हाँ। 24.74 सेकंड की टाइमिंग के साथ, तब इनको मेडल मिला। तब शी सेज दैट कि हाँ, यही मेडल है जिसके लिए मैं आई थी। अच्छा। तो बस वहीं पे तो ब्रॉन्ज और एक गोल्ड मेडल के साथ ये वापस इंडिया लौटी थी। तो तभी से इनका इंटरनेशनल कैरियर शुरू हुआ था विद 2 ब्रॉन्ज एंड 1 गोल्ड मेडल। हम्म। और इनकी अगर दिनचर्या की बात करें, डेली रूटीन किस तरह से फिट रखती हैं? आपने बताया कि ओपन हार्ट इनका भी हुआ है, सर्जरी हुई है। हाँ, बेसिकली इनको इस उम्र में मैम कोई साइंटिफिक ट्रेनिंग नहीं देते, ना इनके ऊपर कोई ऐसा साइंटिफिक रूल रेगुलेशन हम इम्प्लीमेंट करते। इनको हम्म। बस फिट रखने की हमारी ये चुनौती होती है, और ये मॉर्निंग में और इवनिंग में दोनों टाइम 3-3 किलोमीटर का वॉक करती हैं। अच्छा। और मेरा घर 3 मंजिल का है, तो लास्ट में जो टॉप फ्लोर है उसके ऊपर पौधे वगैरह रखे हुए हैं, तो दिन में 2 बार उन पौधों में पानी भी डालने जाती है। अरे वाह। तो ऊपर तीसरी मंजिल पे जाना और वापस आना अभी भी ये रूटीन का इनका काम है। तो बेसिकली बस यही है कि रूटीन इनका यही है कि सुबह शाम वो मॉर्निंग वॉक करना, और बस फिट रखना इनको। अभी हमने आईजीटी के मंच पर देखा कि काफी तारीफ हुई, और एक गिनीज बुक ऑफ, मतलब उसमें नाम छप गया गिनीज बुक में। वो बहुत बड़ी चीज होती है। उसके बारे में अगर आप बताएं तो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस, और मैम माहौल कैसा था, घर परिवार रिश्तेदारों का, सबका? मैम सपना ही था ये भी एक, जो पूरा हुआ है एक्चुअली। जब हम आईजीटी के मंच पे गए थे और जब वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना था, तो शायद वो इन के लिए नहीं, हमारे पूरे परिवार, मेरे पूरे दिल्ली देहात, मेरे पूरे देश के लिए वो एक बहुत गौरव का क्षण होता है। क्योंकि कहीं ना कहीं जब वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम आपका आता है, तो कहीं ना कहीं कंट्री का नाम आता है। और बिल्कुल। जब वहां पे इंडिया रिकॉर्ड होता है, तो वो एक बहुत बड़ी चीज थी। जहां तक परिवार वालों की बात है, तो जिस दिन ये आया हुआ था, ये शो आना था, जिस दिन टेलीकास्ट होना था, तो हमने सबको बता रखा था कि आज टेलीकास्ट होगा। तो रात हम्म। को एक्चुअली दादी जी का शो, मैं भी गुड़गांव था, तो गुड़गांव से जब मैं भागा तो मैं यार 9:30 बजे पहुंचना है, शुरू हम्म। होना है आईजीटी। तो फिर वो 9:30 बजे में 10 मिनट पहले मेरे को पता लगा कि ऐसे ऐसे कोई किसी और का इवेंट है, तो मैं खुश हो गया, मैं 9:45 घर आ गया। लेकिन जी। जितने भी रिश्तेदार थे वो टीवी के सामने बैठे थे, तो दादी जी का इवेंट बिल्कुल लास्ट में था उस एपिसोड में। तो अच्छा। सभी 10:15, 10:20, 10:40 तक तो सबने वेट किया, 10:30 तक फिर उनके फोन आने शुरू हो गए कि जी। यार आया नहीं, दादी जी का आया नहीं। मैं कहा थोड़ी देर वेट करो, आएगा। फिर जब लास्ट में 11:45 तक आया, तो 11 बजे तक सभी रिश्तेदार टीवी के सामने ही बैठे हुए थे। जब जी। इनको रिकॉर्ड बनाते हुए देखा, बना के तब जाके वो सोए हैं। तो खुशी का तो ठिकाना आप इसी से लगा सकते हो कि कोई इंसान रात को 11 बजे तक सिर्फ ये वेट कर रहा हो कि इनका इवेंट आएगा। तो ये बहुत प्राउड का क्षण था हमारे लिए भी। उस स्टेज पे जाना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन वहां पे जाके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना, इट्स अ ड्रीम, लाइक अ ड्रीम। ट्रू, ट्रू। जजेस तो काफी एकदम ऐसे, मतलब सरप्राइज, शॉक्ड, उनके फेशियल एक्सप्रेशन देखने लायक हैं। सो उनके साथ कैसा रहा आप लोगों का, और किस तरह से कुछ बिहाइंड द सीन रिएक्शंस मिले होंगे आपको, जो आप हमारे साथ शेयर कर सके? मैम बहुत अच्छा था। शिल्पा मैम का एकदम से हैरान होना, और बादशाह जी का एक तरह से बिल्कुल हरियाणवी टच में दादी से बात करना, वो एक अलग ही अनुभव था हमारे लिए। जी। और दोनों जज ने बहुत अच्छे से तारीफ भी की, और अंत में दादी जी की ख्वाहिश थी कि एक डांस भी हो।
तो दोनों ने साथ आके दादी जी के साथ डांस भी किया। तो मैं जजेस का भी बहुत थैंक यू बोलना चाहूंगा कि उन्होंने एक दादी जी की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया। शिल्पा मैम, बादशाह जी, अर्जुन अर्जुन भाई, मैं सभी का दिल से थैंक्स बोलना चाहूंगा। और आईजीटी की पूरी टीम और सोनी टीवी को मैं दिल से थैंक यू बोलना चाहूंगा कि उन्होंने दादी जी को ये मंच दिया और ये रिकॉर्ड तोड़ने का एक अवसर दिया। अभी ना मैं वो डांस वाला क्लिप मैंने भी देखा हुआ है, और मैं दादी जी से वो, आप अगर उनको समझा सके कि मैं क्या पूछ रही हूँ, उनको प्लीज पूछिए कि वो डांस वाला उनका मोमेंट कैसा था, और उस पर अगर कुछ वो बात कर सके तो। दादी, जब आपने वहां शिल्पा शेट्टी के साथ डांस किया था वहां पे, कैसा लगा आपको डांस करके? बढ़िया लगे। किस किस के साथ कैसे डांस करा? डांस कैसे करा था आपने? डांस आज थोड़ा करे। हाँ, वो उस दिन करा था, कैसे करा था वो? न्यू करके? क्यों कर करा था? करके दिखाइए। और फिर न्यू क्यों करके? न्यू था ना, न्यू हाँ क्यों कर था, एक गुठे वाला न्यू, हाँ। यो था। दादी जी, मजा आया था शिल्पा शेट्टी के साथ डांस करके? हाँ मजा मजा आया था, मजा आया। हाँ, खूब मजा आया। और दोनों तरफ चीजी चीजी जनानी में साड़ी में रहे घोड़ा चली गई ऊपर। बाद में ऊपर आ गई थी। हाँ वे भी डांस कर रही थी। हाँ, डांस करा भाई ना खूब। हम्म। अच्छा, एक चीज और, एक मैं एक आध सवाल अगर आप कन्वे कर सके उनको तो, आप दादी जी से प्लीज पूछिए कि वो खुद को इतने 95 ईयर्स में हैं और इतनी एनर्जेटिक और इतना अच्छा जो सबको इंस्पायर कर रही हैं, उनको खुद कैसा फील होता है? वो डेली रूटीन में क्या करती हैं, एक बार मैं ये भी पूछ लेता हूँ इनसे। हाँ पूछिए, प्लीज दादी, प्लीज सुबह पूछिए। शाम क्या करते हो आप फिट रहने के लिए? मैं शाम घूम के आती हूँ। कितना इसमें देख के बोलो पूरा। देखे, मैं अपनी गाड़ी में 4 चक्कर भी काट दूँ, 5 भी काट दूँ, एक यूं घूम कर परली गाड़ी भी आ जाऊँ। हाँ, अरे घड़ा करके पूरे घूम कर हो जाते बोलो। कितना कितना घूमते हो? के मेरा किसकी तरह घूम दे अपनी कार के का चक्कर है। और मनु भी आ जाऊं ऊपर एक अच्छा, सुरेश भर की गाड़। खाने में के खाया करो? और मैं सुबह 1 गिलास 2 रोटी, 1 कटोरी साग सब्जी। हाँ, और शाम को भी 2 रोटी और 1 कटोरी सब्जी, 1 गिलास दूध। मतलब देसी खाना। और देसी का ये सब लेकर मन गरमा देसी। और उनकी फीलिंग जो 95 ईयर्स में लोग उनसे इतनी प्रेरणा पा रहे हैं, तो उनको कैसा लगता है? इतने सारे आदमी आपसे पूछे हैं, आप इतने मेडल जीत के लाओ हो, कैसा लगा है आपने? मेरे को तो खूब बढ़िया लगा जो बता जाऊं। और कितनी कितनी सहेली तैयार रही बागा खेल लड़ता ही? हाँ, कितनी और सहेली बुझे हैं बता? सहेली तो कई है भाई, मेरा से सहेली को नहीं, कह के हैं वे सहेली आप तो? वही मैं कहा काम भी चलेंगे। इनके जो दोस्त हैं, इनके साथ में 4 5 सहेलियां हैं, वो भी इनसे इंस्पायर होके इस बार खेलने के लिए तैयार है। वो हाँ, कहती है कि अब की बार खेलने जाएंगी तो हम भी साथ में चलेंगे आपके। दैट्स नाइस, दैट्स नाइस। और दादी से एक आखिरी मैसेज भाई चाहिए जो मुझे, है। कि क्या कहेंगी देशवासियों को, जो इन्होंने जो एक नाम कमाया है, सबको, क्या मैसेज देंगे? सबको क्या संदेश देना चाहोगी वो है? मैं तो सिर्फ यही कहूंगी। मैं तो जी ये कहना चाहूंगा, अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, दौड़ करवाओ, दूसरे देश में भेजो, मॉडल जीत के लाओ, अपने देश को रोशन करो। सही सही, बहुत अच्छा मैसेज दिया। दूसरे देश में जाओ, मेडल जीत के लाओ, अपने देश का नाम रोशन करो। तो विकास जी, नेक्स्ट क्या है? अभी तो बहुत सारे मेडल्स आ चुके हैं, इतना नाम हो गया, कुछ और प्लानिंग है दादी के साथ, और आपकी आपकी बस भी है? मैडम, अब अगला टारगेट फिलीपींस में हमारी एशियन मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप है, जो हम्म। 8 से 12 नवंबर को फिलीपींस में होनी है। अब हम्म। उसके लिए तैयारी शुरू कर रखी है। तो अगर सेहत ठीक रही और भगवान ने साथ दिया और सब कुछ ठीक ठाक रहा तो फिलीपींस जाएंगे, और उम्मीद करता हूँ कि वहां पे भी मेडल जीत के लेके आएगी दादी और देश का नाम रोशन करे। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू विकास जी, थैंक यू सो मच। और दादी जी, एक बार फिर से आपको नमस्ते और धन्यवाद। चलो ठीक है मैडम, थैंक यू सो मच। ठीक है, थैंक यू विकास जी, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। ओके मैम, ओके ओके ओके।